नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कौन सा प्रोडक्ट चुनें, कितना इन्वेस्टमेंट लगाएं, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे बिजनेस से मुनाफा कमाएं। तो आज मैं इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ देने वाला हूँ। इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ वीडियोस की सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक स्टार्टअप के स्टार्ट से लेकर के एंड तक की सारी जानकारी दूंगा। यानी स्टार्टअप कैसे शुरू करें, कैसे प्रोडक्ट चुनें, कहां से पैसे लाएं, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें और किस तरह से मार्केटिंग करें और प्रोडक्ट को सेल करके मुनाफा कमाएं। इस सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि सही प्रोडक्ट कैसे चुने। एक सही प्रोडक्ट किसी भी बिजनेस का लॉस और प्रॉफिट तय करता है। तो सही प्रोडक्ट क्या है, आज इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सही प्रोडक्ट चुनाव के लिए मैंने कुछ 10 पॉइंट में इनको बनाया है। यदि आप इन 10 पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आप एक सही प्रोडक्ट अपने लिए चुन लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपका इंटरेस्ट, यानी आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस प्रोडक्ट में अपने आप को सहज पाते हैं। कि मैं साबुन बनाना चाहता हूं, कि मैं कोल्ड क्रीम बनाना चाहता हूं, या मैं किसी तरीके का खाने का आइटम बनाना चाहता हूं। तो आपका जो मेन इंटरेस्ट है वो क्या है। जो आपका मेन इंटरेस्ट हो, मेरी सलाह है आप उसी से संबंधित किसी प्रोडक्ट को बनाने या बेचने की कोशिश करें। सेकंड पॉइंट है प्रोडक्ट मार्जिन। प्रोडक्ट मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इस चीज को पूरी तरह से ध्यान देना है कि आपके प्रोडक्ट में मार्जिन है कि नहीं। क्या आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में तो नहीं घुसने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारा कंपटीशन हो, बहुत सारे लोग हो। यदि उस प्रोडक्ट में बहुत सारे लोग हैं तो आपके प्रोडक्ट का मार्जिन वहां पर कम हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर टारगेट एरिया साइज में जो लोग होंगे उन्हीं लोगों को ही आप बेचेंगे। अब पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट। यानी आप जो भी प्रोडक्ट चूज करने जा रहे हैं उसका मार्केट साइज क्या है, मतलब उसको कितने लोग कंज्यूम करते हैं। यदि मार्केट साइज छोटा है, यदि ज्यादा लोग उसे कंज्यूम नहीं करते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों को बेच नहीं पाएंगे और एक समय आने पर आपका बिजनेस स्केल नहीं कर पाएगा और आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए इस बात को जरूर ध्यान दें कि आपके प्रोडक्ट की सेलिंग साइज क्या है। चौथा पॉइंट है प्रोडक्ट एडॉप्शन कर्व। अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट एडॉप्शन कर्व होता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, वो यहाँ पर ओपन हुआ, फिर वो राइज करता है और फिर ये ड्रॉप हो जाता है यहाँ पर। अगर एक नॉर्मल डिग्री में बात करें तो 0 डिग्री यानी प्रोडक्ट ओपन हुआ है, 90 डिग्री यानी प्रोडक्ट टॉप पर है और 180 डिग्री यानी प्रोडक्ट अब डाउन हो चुका है, यानी उसकी मार्केट में डिमांड अब कम हो चुकी है। जैसे हम बात करें प्रिंटिंग प्रेस की, तो प्रिंटिंग प्रेस करंट टाइम में डिजिटल मार्केट की वजह से अब एडॉप्शन कर्व से नीचे जा रहा है और 90 डिग्री से आगे भाग रहा है, यानी वो कम होने की तरफ जा रहा है और आने वाले कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा। तो यानी इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें कि आपके जो प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन कर्व अभी क्या है। जैसे अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो ग्रीन एनर्जी अभी राइजिंग कर्व में है, यानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट अभी इस समय बिल्कुल उठ रहे हैं, अभी इन्हें टॉप पे जाना बाकी है और इसकी मार्केट साइज भी बहुत बड़ी है। तो यानी यह एक बहुत बड़ा सेक्टर हो सकता है आपके लिए। ये मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। पांचवा पॉइंट है प्रोडक्ट साइकिल। प्रोडक्ट साइकिल क्या होता है, प्रोडक्ट साइकिल ये होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका पॉइंट ऑफ मेकिंग से लेकर के पॉइंट ऑफ कंजक्शन में कितना टाइम लगता है, यानी वो कितने दिनों में वो उसको जो एंड यूजर यानी जो बायर है वो उसको खत्म कर देता है। जैसे कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हर घंटे उनकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि टबैको प्रोडक्ट्स, उनको आदमी अभी लेता है फिर 1 घंटे बाद फिर लेता है। पर उसी में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आज तो आदमी लेता है लेकिन उसके बाद वो 10 से 15 साल बाद लेता है, जैसे फर्नीचर, सोफा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको 4 से 5 साल में लेते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपना प्रोडक्ट साइकिल को ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट साइकिल पर ही प्रोडक्ट की कॉस्ट डिपेंड करती है। जितना छोटा प्रोडक्ट साइकिल होगा उतना उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी और जितना ही प्रोडक्ट साइकिल बड़ा होगा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी। और
जब प्रोडक्ट साइकिल बड़ा होगा तो वो लोग कम खरीदेंगे और प्रोडक्ट साइकिल छोटा होगा तो उसको लोग ज्यादा खरीदेंगे। छठा पॉइंट है प्रोडक्ट मेकिंग कॉस्ट। आपने इस चीज को ध्यान रखना है, जिस भी प्रोडक्ट को आप चूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला आपको प्रोडक्ट बनाते बनाते ही आपके लाखों रुपए लग गए और आपका प्रोडक्ट तैयार ही नहीं हुआ। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है वह कम से कम कीमत पे तैयार होना चाहिए, यानी उसके लिए लगने वाली जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट है वह कम से कम दामों पर आना चाहिए। सातवां पॉइंट है कि उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कॉस्ट। पैकेजिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। आपने इस चीज को बिल्कुल ध्यान देना है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंटरनल पैकेजिंग और आउटर पैकेजिंग दोनों में कितनी कॉस्ट लगने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो है मसालों का बिजनेस जो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन उसकी पैकेजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो आप उसमें फंस सकते हैं। जैसे यदि आप हल्दी, धनिया और मिर्ची की पैकेजिंग स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने इन तीनों ही कैटेगरी में 5-5 साइज बनाए हैं तो आपको इनकी पन्नियों में पैक करना पड़ेगा। पन्नियों की प्रिंटिंग कलर में होगी और इसमें होता क्या है कि एक पन्नी में जितने कलर होते हैं उतने आपको सिलेंडर प्रिंट करने पड़ते हैं। एक सिलेंडर करीब 30 से 35,000 या 40,000 तक का आ जाता है। तो यदि आपकी एक पन्नी में 3 कलर है तो आपको तकरीबन 1 लाख का सिलेंडर प्रिंट कराना पड़ जाता है। तो यदि आपके 5 साइज है तो आपका 5 लाख का सिलेंडर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हर एक सिलेंडर में 200 से 250 केजी आपको पन्नी भी छपवानी पड़ती है, जो तकरीबन 200 से 300 रुपए किलो के हिसाब से पड़ती है। यानी आपको एक साइज का प्रोडक्ट तैयार करने के लिए आपको टोटल पैकेजिंग कॉस्ट 1.5 लाख के आसपास तक की देनी पड़ जाती है। यानी यदि आप सिर्फ धनिया के 5 साइज बनाना चाहते हैं तो आपको 1.5 लाख इंटू 5 करना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 7.5 लाख रुपए हो जाता है। तो देखा आपने, यदि आप इस तरह के अपनी पैकेजिंग कॉस्ट को नहीं ध्यान देंगे तो आप इसमें बुरे फंस सकते हैं। 8वां पॉइंट है प्रोडक्ट स्टोरेज कॉस्ट। कोई आप ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं चूज कर रहे हैं जिसके लिए स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा देनी है। यानी जैसे आइसक्रीम बिजनेस, जहां पर आपको आइसक्रीम को कोल्ड स्टोरेज में ही रखना है। यदि आप कोल्ड में नहीं रखेंगे तो वो बेकार हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से के प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है कि उसकी स्टोरेज कॉस्ट तो ज्यादा नहीं है। अगला पॉइंट है प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। क्या आपने ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं चूज कर लिया जिसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे कि बड़े बड़े या लग्जरियस फर्नीचर जिनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में अच्छी खासी कॉस्ट देनी पड़ जाती है। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान दें कि आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो इजीली कम पैसों में हो जाना चाहिए। 10वां और आखिरी पॉइंट है प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ। प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बहुत कुछ डिपेंड करती है आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि यदि आप शुरुआती दौर में हैं और आपने बहुत ही शॉर्ट टर्म का सेल्फ लाइफ का प्रोडक्ट आपने चूज कर लिया है तो वो एक्सपायर होने के चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शुरुआत में आप उतनी सेल नहीं निकाल पाते हैं। तो कोशिश करें कि बिजनेस की शुरुआत में आप जो भी प्रोडक्ट चूज करें उसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा समय मिल सके उसको बेचने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको प्रोडक्ट चूज करने के लिए 10 पॉइंट्स बताए हैं। आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखिए और एनालिसिस करिए और उसके बाद ही प्रोडक्ट का चुनाव करिए। तो आप कभी भी प्रोडक्ट में या बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। साथ ही आपके यदि कोई सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट में, जहां पे हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टार्टअप में लगने वाले इन्वेस्टमेंट की। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।